नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज 2 अक्टूबर 2020 सत्य और अहिंसा के महान पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं उनकी पवित्र स्मृति को कोटि कोटि वंदन करता हूं। तो प्यारे छात्रों, सत्य और अहिंसा के महान पुजारी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। उनका शालेय शिक्षण पोरबंदर और भावनगर में हुआ था। वकालत की शिक्षा उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से हासिल की थी। लंदन विश्वविद्यालय से वकालत की शिक्षा हासिल करने के बाद महात्मा गांधी जी ने गुजरात के राजकोट में अपना वकालत का व्यवसाय शुरू किया था और वकालत के व्यवसाय के सिलसिले में महात्मा गांधी जी 1895 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था। ऐसे एक बार महात्मा गांधी जी रेल से प्रथम श्रेणी के टिकट लेकर प्रवास कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनका सारा सामान वहाँ फेंक दिया था और इसी प्रकार वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण व्यवहार वहाँ होता था और इसीलिए भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक संघर्षों के लिए महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर सन 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के न्याय के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सन 1917 में पहली बार बिहार के चंपारण नील उत्पादक किसानों को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1918 में गुजरात राज्य के खेड़ा में किसान जन आंदोलन चलाया था। फिर उन्होंने भारत में अलग अलग प्रकार का संघर्ष किया। उसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन महात्मा गांधी जी कभी अंग्रेजों से डरे नहीं। उन्होंने सन 1930 में अहमदाबाद से दांडी 400 किलोमीटर दांडी यात्रा करके अन्यायकारक नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह किया था। ऐसे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करके अंग्रेज सरकार के विरोध में जन व्यापक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी महात्मा गांधी जी ने जातीय सलों का राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करने के लिए महान प्रयास किया। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और इसी कारण हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा बनी। महात्मा गांधी जी हिंदी के बारे में कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है।
स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही ईश्वर की सेवा है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय नदी को माता मानते हैं। गांधी जी कहा करते थे, स्वच्छता हमारा आचरण बने, ऐसी आदत हर भारतीयों को डालना है। वैयक्तिक और सार्वजनिक स्वच्छता का संदेश हमें महात्मा गांधी जी ने दिया है। ऐसे महात्मा गांधी जी के विचारों को हमें अपनाना है। और इसीलिए प्यारे छात्रों, हमें गांधी जयंती के अवसर पर हमारे घर के आसपास की साफ सफाई करके महात्मा गांधी जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पण करना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही पूजा है। और इसलिए सभी प्यारे छात्रों को अभी स्वच्छता की प्रतिज्ञा लेनी है। हर एक को अपने हाथ को आगे करके प्रतिज्ञा लेनी है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहूंगा और स्वच्छता के लिए समय निकालूंगा। मैं हर साल 100 घंटे यानी हर हफ्ते 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता करने का संकल्प लेकर दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। मैं किसी प्रकार की गंदगी निर्माण नहीं करूंगा और दूसरे को भी नहीं करने दूंगा। जय हिंद, जय पर्यावरण। तो इसी प्रकार प्यारे छात्रों, हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना है। अगर हम अपनी वैयक्तिक और सार्वजनिक स्वच्छता अगर अच्छी तरह से रखेंगे तो कोरोना क्या, कोरोना से भी भयंकर महामारी को हम अपने भारत से निकाल सकते हैं। तो मैं महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर फिर उनकी पवित्र स्मृति को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय हिंद,